Welcome back to Expresso. अब बात करेंगे कुछ स्किन इश्यूज के हवाले से जो सिर्फ खवातीन को नहीं होते, मर्दों को भी होते हैं। मौसमी तब्दीली न सिर्फ इंसान के रवैये और बर्ताव पे असरअंदाज होती है, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी इसका बहुत गहरा असर होता है। हम ज्यादा गर्मी की बात करें या सर्दी की बात करें, हर मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ स्किन इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन गर्मी में स्पेसिफिकली बहुत जल्दी हम कहने स्किन के इश्यूज ओरिजिनेट होते हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें तेज धूप और फिर बार बार आने वाली जो हमें स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, उसकी वजह से हमारी परेशानी और भी बढ़ जाती है। सो अब हमने आज के टॉपिक हमारा यही है कि और सूरज भी तो इतना एग्जैक्टली धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, फिर आलूदगी का एक फैक्टर हो जाता है। सारी चीजें जो है इनको आज हम डिस्कस करेंगे कि मौसम गर्मा में स्किन के बेसिकली इश्यूज कौन कौन से हैं, इनसे कैसा बचा जा सकता है, इसके हवाले से क्या प्रिवेंशन है, क्या एहतियात है, हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जावेद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे अमराज जिल्द हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सनिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सनिया, सबसे पहले तो हम स्किन इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली जो गर्मी का मौसम होता है इसमें कौन कौन से स्किन इश्यूज होते हैं? अच्छा, मतलब हम लोग अगर नोट करें ना पिछले सीजन्स में और इस सीजन में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली जो हमारे पास पेशेंट्स आते थे स्किन इश्यूज में, जो गर्मियों में आते थे, वो फंगस के आते थे, एक्नी आउटब्रेक्स के, सोराइसिस के आउटब्रेक्स के, कोई भी फंगस की तरह की जो भी बीमारी है, या बॉडी के ऊपर खारिश जिसको स्केबीज कहा जाता है, ये बहुत कॉमनली देखने में आती थी। लेकिन अब चूंकि जो कोविड का साथ एक आउटब्रेक साथ आया है और सारा इसके साथ जो कंबाइंड चीजें आ रही हैं, टू मच पेशेंट्स ऑफ हेयर फॉल प्लस एक्नी, ये दो जो रीजंस हैं, ये इतने पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं कि लोग बस दफा बैग्स में अपने बाल लेके आते हैं कि इतने ज्यादा बाल गिर रहे हैं। एक्नी आउटब्रेक्स बहुत आ रहे हैं बिकॉज सब बंदे मास्क पहन रहे हैं, हर बंदा मास्क पहन रहा है, तो स्पेशली मास्क एक्नी इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। और जो बाकी हमारे रूटीन के इश्यूज जैसे होते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्शन डल हो रही है, चेहरे पे पिगमेंटेशन, निशान, छाइयां बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीजें कॉमनली जो पहले देखी जाती थी, ये तो हमारी रूटीन में आ रही हैं। लेकिन अभी जो कोविड के साथ मैं नोट कर रही हूँ, एक हेयर फॉल का इशू इट्स वेरी कॉमन, और मास्क एक्नी, और ये मेल्स में ज्यादा या फीमेल्स में ज्यादा? दोनों में बहुत ज्यादा, दोनों में आई एम वन ऑफ दोज कि मुझे लगता है कोविड के बाद से मेरे स्किन इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़े और बालों का इशू भी बहुत बढ़ा, और बहुत सारी कंप्लेन करती हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या किया जाए इस सारी सिचुएशन में? अच्छा, एक तो जब भी बाल गिरते हैं लोग इसको रिलेट करते हैं कि मेरे सडनली हेयर फॉल होना शुरू हो गया, मैंने शैम्पू चेंज किया या ये किया। लोग भूल रहे हैं कि कोविड 3-4 महीने पहले होता है, एक बीमारी का नाम है टीलोजेन इफ्लूवियम जिसको कहा जाता है। जब भी बॉडी पे कोई स्ट्रेस आता है तो उसके 3 से 4 महीने के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है, और कोविड इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस जो पिछले कुछ अरसे में रहा है लोगों पे, इधर मेंटल और फिजिकल। तो उसकी वजह से जो हेयर फॉल शुरू हुआ है लोगों में, उसके लिए मैं सबको ये कहती हूँ कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें, मल्टीविटामिन स्पेशली जिंक, विटामिन डी और आयरन, इसका इंटेक बढ़ा दें, ताकि ये आपका नेचुरली तौर पे चाहे डाइट से करें चाहे सप्लीमेंट्स की फॉर्म में करें, इन चीजों का इंटेक बढ़ा दें ताकि आपका कुदरती तौर पे हेयर फॉल जो है वो रिकवर कर जाए। बिकॉज ये बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, जो बॉडी पे स्ट्रेस के आने की वजह से। प्रोटीन इंटेक में क्या बढ़ा सकते हैं? एग्स हो गए, कीमा हो गया, मुर्गी होगी, इस तरह की चीजें। फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखें, जूसेस का इंटेक अच्छा रखें, इससे एकदम रिकवरी में पेशेंट आना शुरू हो जाता है। और जो मास्क एक्नी है जो ज्यादा एक कॉमनली और हमें देखने में आ रही है, उसमें सबको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आपने मास्क लगाना है, सुबह चेहरा वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाएं और फिर मास्क पहने, या सबसे बेहतर है कि मॉइस्चराइजर लगा के सन ब्लॉक की एप्लीकेशन कर लें, मास्क पहने, आपके पोर्स कभी ऑक्लूड नहीं होंगे, पोर्स कभी डैमेज नहीं होंगे, और उसकी ऑक्लूजन की वजह से एक्नी नहीं आएगा। बिकॉज जब हम मास्क पहनते हैं तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, और जब पोर्स ब्लॉक होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी डर्ट आ रही है, जो भी जर्म्स आ रहे हैं, उसके अंदर जाके उनको एक कह लें ब्लॉकेज जब देते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो वो एक्नी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन हाल ये है कि सुबह फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाएं अच्छा सा, ताकि आपके पोर्स भी बंद रहें, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। उसके पास जब आप मास्क पहनेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी, ना कोई रैशेज होंगे और ना आपके फेस पे एक्नी आएगी। ठीक है, ये जो आपने डर्ट का फैक्टर डिस्कस किया, खासतौर पे मेल्स के अंदर मैं अक्सर देखता हूँ कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड आपकी स्किन है और सबसे ज्यादा आप केयरलेस भी उसी को लेकर हैं, लोग नहीं करते। मेल्स तो बिल्कुल यूजुअली केयर नहीं करते। तो क्या आप तफवीज करती हैं मेल्स को खासतौर पे
मोटर बाइक्स के ऊपर बाहर आप जाते हैं, सूरज तेज है, धूल मिट्टी है, क्या तफवीज करते हैं? सिंपल सा सोल्यूशन है, सुबह चेहरा वॉश करके एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लें, उनकी स्किन के ऊपर कोई डैमेज नहीं आएगा इस तरह से। लेकिन ये कि रिपीट एप्लीकेशन 4 से 6 घंटे के बाद क्या कर लें। डॉक्टर रिकमेंड करेगा या खुद से भी मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है? प्रेफरेबल डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, बिकॉज डिफरेंट स्किन टाइप्स में डिफरेंट सन ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ऑयली स्किन होती हैं, कुछ ड्राई, कुछ कॉम्बिनेशन, तो उनके अकॉर्डिंगली सन ब्लॉक्स होते हैं, तो ऑलवेज गेट इट रिकमेंडेड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन से हमारे है कि हमारे जब हमें गर्मियां आ गई हैं, धूप में जाने हैं, तो हम सबसे पहले अपनी स्किन और चेहरे का ख्याल रखते हैं। हम भूल जाते हैं हमारे हाथ भी एक्सपोज्ड हैं, हमारे पैर भी एक्सपोज्ड हैं, और फिर एट द एंड जब हमारे हाथों का और पाँव का कम्प्लेक्शन चेहरे से डिफरेंट होता है तो फिर वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कल के बाद। तो आपने ओवरऑल जो चीजें आपकी सन के आगे एक्सपोज्ड हैं उनको आपने किस तरह से बचाना है? अगर तो फिजिकल बैरियर्स यूज करना चाहते हैं, जैसे कंप्लीट स्लीव्स वाली शर्ट हो गई या ग्लव्स हो गए, हैट हो गई, लार्ज ब्रिम हैट जिसको कहते हैं, वो ले लें, अम्ब्रेला ले लें अगर आपको वॉक करनी पड़ रही है, तो फिजिकल बैरियर्स हैं जो आपको सनलाइट से बचाते हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ लोग सोचते हैं कि मैं बाहर गया तो मैंने सन ब्लॉक लगाया, घर में थे तो सन ब्लॉक नहीं लगाया। हम सारा दिन ब्लू रेज के साथ एक्सपोज्ड होते हैं, सारा दिन मोबाइल्स हमारे हाथ में होते हैं, सारा दिन कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी के सामने हम होते हैं, तो जिसकी जॉब ऑक्यूपेशन ऐसी है, तो ये ब्लू रेज हमारी स्किन को कांस्टेंट डैमेज करती हैं। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है कि मैं बाहर जाऊंगी या जाऊंगा तब मैं सन ब्लॉक लगाऊंगा, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप चाहे घर में हैं या बाहर हैं, सन ब्लॉक की एप्लीकेशन मस्ट है, बिकॉज ये ब्लू रेज, सनलाइट, घर की लाइट से आपकी स्किन को डैमेज करती तो है। आप जो जिक्र करिए तो बच्चों के सब बच्चे भी बहुत एक्सपोज्ड हैं, बच्चे भी हैं, बिल्कुल। लैपटॉप्स, टैब्स, मोबाइल्स और टेलीविजन ऑब्वियसली। तो बच्चों के लिए क्या कोई खास एहतियात है या बच्चे सन ब्लॉक बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। बच्चों के इनफैक्ट कुछ सन ब्लॉक्स आते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप बेशक बड़ों वाला सन ब्लॉक यूज कर लें, बिकॉज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन तो एक ही उन सब चीजों में होता है। तो इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, सन ब्लॉक का यूज रखें, 50% स्किन इश्यूज करेक्ट रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ रैशेस भी होते हैं इस मौसम में स्पेसिफिकली, क्योंकि स्वेटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही होती है और फिर हम उस तरह से केयर भी नहीं कर पाते हैं, तो रैशेस का भी एक एलिमेंट होता है और बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? रैशेस मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अगर तो फंगल, क्योंकि इस सीजन में कॉमनली जो है फंगस, जिसको उर्दू में फफूंदी कहा जाता है या उल्ली भी कहते हैं, जो कॉमनली लोग जिसको बोलते हैं, तो उसमें बेहतरीन हल ये है कि एक मतलब पहले तो डॉक्टर को चेक करा लें, डर्मेटोलॉजिस्ट को, कि वो देख लें कि क्या ये फंगस का ही रैश है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट रिकमेंड करा लें। बास लोगों को कांस्टेंट की चीज रहना शुरू हो जाती है लगातार, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि कोई एंटी फंगल बॉडी वॉश इस्तेमाल कर लें, वीक में एक बार, फोर्टनाइटली या 15 दिन में एक बार, तो उनका जो बॉडी के ऊपर फंगस के जो जरासीम रह जाते हैं वो भी उससे क्लियर हो जाते हैं, तो ये इशू ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाता है। कुछ लोगों को एक तरफ तो ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी स्किन ठीक नहीं है, पोलन एलर्जी वगैरह की वजह से रैशेस, वो खुद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की स्किन को हो जाते हैं। फिर अगर एज फैक्टर इसमें एडेड हो और कुछ डायबिटिक वगैरह पेशेंट्स हो तो उनको भी स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ आपकी डाइट और खाने पीने से मुतालिक है या फिर इसके लिए कोई मेडिसिन आप लोग तफवीज करते हैं? इसका प्रोसीजर क्या है? क्या आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, या खुद से इसको क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल करना चाहिए। रीजन ये है कि हर स्किन इशू का कोई ना कोई रीजन होता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि स्किन जो है एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपके माइंड में क्या इशू चल रहा है या बॉडी पे क्या अंदर इशू चल रहा है। आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून, ये चीजें शो करती हैं कि आपके अंदर क्या इशू चल रहा है। तो इसलिए हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें ताकि वो रूल आउट कर सकें कि एक्चुअली रीजन क्या है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकें। जैसे आपने बताया कि ओल्ड एज में और डायबिटिक्स में सबसे कॉमन इशू क्यों आता है ड्राई स्किन का, कि एक बॉडी में फैट की लेयर होती है जिसने वाटर को लॉक किया होता है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कम होती है तो बॉडी की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। इन लोगों को जब तक हम एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग चीज, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग चीज रिकमेंड नहीं करते, इनका इशू रिजॉल्व नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इनको चीज एडवाइस करनी होती है। सेकेंडली, मॉइस्चराइजिंग सोप्स हमेशा यूज करें, स्पेसिफिकली जो मेडिकेटेड है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डर्मेटोलॉजिस्ट तक तो एक्सेस नहीं है लेकिन टीवी तक है, जो आपको देख रहे हैं, तो उनको अगर आप कुछ तजवीज देते हैं कि ये चीज प्रिकॉशंस ले लें। बिल्कुल, एक तो अच्छा कोई भी मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग लोशन अपनी रूटीन में रखें, और मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग सोप्स जो होते हैं जिसके अंदर मॉइस्चराइजर्स डले होते हैं, एंटी बैक्टीरियल सोप्स जो होते हैं, नॉर्मली उनको मैं इसलिए नहीं कहूंगी यूज करें बिकॉज उनसे स्किन डैमेज मजीद बढ़ जाता है, वो स्किन को ड्राई कर देते हैं। तो मॉइस्चराइजिंग सोप्स का इस्तेमाल
استعمال رکھیں, ساتھ موئسچرائزرز کا استعمال رکھیں, آپ کی اسکن ٹھیک رہے گی. ٹھیک رہے گی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سنیا, بہت شکریہ کہ آپ آئے. اور باقی اس موسم میں بہت سارے اسکن ایشوز ہوتے ہیں, ہم اسپیسیفکلی خواتین کی بات نہیں کریں, جس سے مرد حضرات کو بھی ہم نے کہا کہ ان کو بھی بہت سارے اسکن ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن موئسچرائز کرنا اور اپنی اسکن کو ہائیڈریٹڈ رکھنا اٹس ویری امپورٹنٹ, اور زیادہ تر یہی ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں. اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. اسی نوٹ پر ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.